लेट्स स्टार्ट। अब इसको मैं जब स्टार्ट करता हूँ, लास्ट इससे पहले की जो सेशन मैंने आपको दिया बोला था कि मॉर्निंग का 15 मिनट्स आपको एक रिपोर्ट देखना है, दैट वाज 668 एंड दैट वाज फॉर व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे क्या मिल रहा है। अब और एक रिपोर्ट है वह आपको उसको भी मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट आपको उस पर भी देना है, और वो आपका जो रिपोर्ट रहेगा वो आपका स्टॉक रिलेटेड है। ये बहुत बढ़िया एक फॉर्मूला है, 15, 21 और 30। 15 दिन से कम आपका स्टॉक नहीं रहना चाहिए, 21 दिन का स्टॉक आपका मेंटेन रहना चाहिए, और 30 दिन से ऊपर आपका स्टॉक नहीं जाना चाहिए। अभी कौन सा स्टॉक आज यहाँ पे जितने भी स्टोर्स है, ऑलमोस्ट ये फॉर्मूला सब जगह लग रहा है कि टॉप 1200 SKU आपको 90 से 92% सेल देगा। अब ये टॉप 1200 SKU आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यही 1200 SKU आपके स्टोर में स्टॉक आउट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसका अवेलेबिलिटी ये जो रिपोर्ट आएगा आपका 772 में आएगा। 772 के लिए मुझे लगता है बाद में आप मनीष जी इसको ब्रीफ कर देना। आपका रिपोर्ट स्टॉक इन डेज में दिखेगा, और ये टॉप 1200 SKU ऑफ योर प्रीवियस मंथ आपका क्या माल बिक रहा है, करंट स्टॉक कितना है और कितने दिन का स्टॉक पड़ा है, ये भी दिख रहा है। तो 50 डेज का मिनिमम बैलेंस क्वांटिटी, मिनिमम स्टॉक आपके स्टोर में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं मिला तो इसमें मेरा टिकट साइज मारा जाएगा, मेरा बास्केट मारा जाएगा, एंड देन मेरे स्टोर में जो चाहिए वो नहीं है। सिंपल एक चीज भी अगर कस्टमर को नहीं मिलता है तो भाई इधर तो कुछ भी नहीं मिलता है। और खास करके आपका ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट, मसाला, ये सेक्शन तो ड्राई दिखना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये रिफिलिंग होना चाहिए, आगे का माल पीछे का माल आगे आना, कंटिन्यूसली रिफिल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर आपका एम्प्टी नहीं दिखना चाहिए, कितना भी रश हो। स्टाफ को, आपका जो फ्लोर स्टाफ है, इसको हम बताना चाहिए कि आप आगे का माल खत्म हो गया, पीछे का माल आगे सरका हो, यही काम है। आपका पास आपका शेल्फ कभी भी ड्राई नहीं दिखना चाहिए। तो और ये सब पॉइंट्स लगभग सबको पता है, ये लाइंस हमारे गुरुजी का है, ये सबको पता होने के बाद भी ये फॉलो नहीं होता, क्योंकि मैं n नंबर ऑफ स्टोर्स देखता हूँ, इवन आप भी देखोगे 772 में आपको 1200 में से अराउंड मिनिमम 50 से लेके 300 SKU तक देखा जाता है, जो कि आपके पास स्टॉक आउट है या नियरिंग स्टॉक आउट है। और यही टॉप 1200 SKU मैं बोलता हूं कि आप जब परचेस करते हो, ये परचेस करने के टाइम पे जो रिपोर्ट आप देखते हो, वो रिपोर्ट का जो आप एक पैरामीटर डालते हो, स्टॉक इन डेज में उसका सेल कितना है, या आप डेट वाइज देखोगे तो वो मैं बोलता हूँ 45 डेज का देखिए। 45 डेज इसलिए मैं बोलता हूँ 30 डेज के ऊपर आपका स्टॉक नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैं बोलता हूँ 45 डेज इसीलिए कि मुझे वो 15 दिन का बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। सपोज आपके यहाँ पे पियर साबुन 100 पीस महीने का बिकता है। नाउ मेरे पास मेरा ऑर्डर के लिए सेल्समैन आया है, और मैं उसको ऑर्डर कितना देना चाहिए, मेरे पास 50 पीस मेरे कंप्यूटर में बैलेंस दिख रहा है, कितना ऑर्डर हम देंगे, कितना ऑर्डर हम देना चाहिए। सतीश, 100 बिकता है, 50 पड़ा है, कितना मंगाओगे? 50। और कोई? विशाल? 75। और कोई? परेश, फजल? आप इसमें अगर मेरे पास 50 पीस है,
100 बिक रहा है, ये टॉप 100 का एसक्यू है, टॉप 300 का है, टॉप 600 का है, टॉप 1200 का है, राइट? आप इसको 100 पीस का ऑर्डर एक साथ में दे सकते हो और देना चाहिए। ये करने से ये चीज आपके यहाँ पे स्टॉक आउट नहीं दिखेगा। और अगर आप 50 ही दे रहे हो तो ये स्टॉक आते आते आपके पास 3 दिन का रोटेशन में आएगा। कुछ इंटीरियर्स में, थ्रेडर, फोल्डर में, वहां पे तो ज्यादा टाइम लगता है। तो ये आते आते ये स्टॉक आपका जो 50 का है ये 40 पे चला गया है, राइट? तो मेरे लिए मेरा जो शेल्फ है ये खाली दिखना नहीं चाहिए और ये किससे भरा होना चाहिए? जो माल बिकता है। और ये क्या बिकता है? 1200 एसक्यू 90 से 92% से देता है। तो ये 1200 एसक्यू आपका हर एक स्टाफ को मालूम होना चाहिए। ये 1200 एसक्यू का नॉलेज आपके स्टाफ को होना चाहिए। अब ये नॉलेज स्टाफ तक आप कैसे पहुंचाओगे? इसके लिए भी हम वर्किंग करते हैं। इसके लिए भी विकास जी का जो बनाया हुआ मॉड्यूल 177 काम आता है। ये भी मनीष जी 177 भी बाद में दिखा देना, राइट? तो इसमें भी आपका टॉप 15 एसक्यूज क्वांटिटी वाइज, वैल्यू वाइज लेके हम ये फोकस एसक्यू का खेल करते हैं। तो ये मेरा वहां पे मेरा शेल्फ ड्राई नहीं होना चाहिए, नियर स्टॉक नहीं दिखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में 3600 से ज्यादा एसक्यू का भी आपको, ये 28 कैटेगरी के जब मैं बात कर रहा हूँ, फूड नॉन फूड लेके 3600 से ज्यादा एसक्यू यू डोंट रिक्वायर। आपको उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, गारंटेड जरूरत नहीं है। एन नंबर ऑफ स्टोर्स हम जब देखते हैं और इवन 3600 में भी आपको रूल ऑफ 3 या रूल ऑफ 5 अप्लाई करना चाहिए। जो एसकेयू एक पीस से ज्यादा नहीं बिकता है वो आपके स्टोर में क्यों चाहिए? मैं प्रोडक्ट रैशनलाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एसकेयू रैशनलाइज होना है। क्लियर है? और अब एसक्यू रैशनलाइज होता है तो अगर फॉर एग्जांपल अब जो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर 50 ग्राम आया, 100 ग्राम आया, 150 आया, 300 आया, मुझे सब क्या करना है? 1-2 पीस बिकता है, 3 बिकता है, 4 बिकता है, कट करो एक एसक्यू, राइट? तो 3600 से ज्यादा एसक्यू भी मेरे पास नहीं होना चाहिए। और इसी के बाद कुछ हमने अब स्टॉक आपका मेंटेन रहना, आपके सॉफ्टवेयर में टैली रहना, वो परफेक्ट रहना, जो फिजिकल है वही मेरे कंप्यूटर में होना। मैक्सिमम हम इसको फॉलो होता है, रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो मिसमैचेस हो जाते हैं और वो मिसमैचेस मिनिमाइज होना, मैं बोलता हूँ कम से कम रखना। इसमें खासकर हम बोलते हैं कि नो सेल रिपोर्ट 169 मैं बोला करता था, एक पेज का भी नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं बोलता था रिसेंटली। और मेरे कंटिन्यूएशन में आई हैव अराउंड 40 जिधर मैं रेगुलरली मेरा विजिट करता हूँ। आई गारंटी आप कभी भी जाइए, ये एक पेज के ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन रिसेंटली 2 महीने पहले मुझे आलिफ अड्डा में शुभम बोला, सर ये एक पेज का भी क्यों होना चाहिए? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 169 ये भी 2 पार्ट में है, ये भी आप थोड़ा दिखा देना। ये रिपोर्ट में लॉट वाइज भी आता है और एक्चुअली प्रोडक्ट्स नॉट सोल्ड एट ऑल भी आता है, तो वो भी आपको एक्चुअली समझाना चाहिए, क्योंकि लॉट वाइज जो है और उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी बड़ा आ जाता है, पेजेस में भी बड़ा आता है। और आप ये सब रिपोर्ट थोड़ा जाके देखना आपके सॉफ्टवेयर में 169 कितना पेज का रिपोर्ट है आपके पास, दोनों टाइप। और वो डिफरेंस क्या है? लॉट वाइज इट इज शोइंग कि मेरे पास 10 लाख का स्टॉक पड़ा है और एक्चुअली नॉट सोल्ड मेरे पास दिखा रहा है 6.5 लाख का।
तो ये 3.5 लाख का स्टॉक क्या है, ये ग्लिचेस क्या आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स क्या है, तो इसको हम ठीक करना चाहिए। तो मेरे एंड से मुझे ऐसा लगता है कभी हमारा परचेज रिटर्न चला गया है, पैसा आ गया है कट के, सब हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर में मैं करना रह गया। हो सकता है बहुत सा चीजें इसके बाद हमने कुछ यहाँ पे ये गाइडलाइंस बनाए हुए हैं कि आपको आपका ये जो डिफरेंसेस है स्टॉक में किस वजह से आ सकता है, क्यों आता है, तो उसके लिए भी हम गो थ्रू करते हैं। Starts with your purchases. You have to plan your purchases. Again, यहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स देखना है एवरी वीकली। इसके लिए बहुत जरूरी है आपके टेबल पे सप्लायर चार्ट होना। आपके टेबल पे यानी कि whoever आपका परचेस लेने वाला है, करने वाला है, यहाँ पे उसके टेबल पे एक सप्लायर चार्ट होना बहुत जरूरी है। स्टोर में एक ऑर्डर फाइल होना जरूरी है और एक पर्टिकुलर टाइम आपको डिसाइड करना है। इट विल टेक नॉट मोर देन 1 hour टू प्रिपेयर एन ऑर्डर फॉर नेक्स्ट अपकमिंग सप्लायर्स। इसमें है ऑलवेज prepare your PO beforehand for each every day. Yeah, purchase bill should be checked up. अब ऑर्डर आप बनाते हो, ऑर्डर बनाने के टाइम पे देखना आपको एज पर शेड्यूल वीकली है, लेकिन खरीदी मैं जितना समझता हूँ इट हैज टू बी 2 times in a month. This is your main purchases should be on the 3rd week of the month. 3rd week of the month आपका कैलेंडर आपके हाथ में होना चाहिए। 3rd week में I want no purchases. I don't say no. I say avoid purchases or stop coming in 1st week of every month. यहाँ पे you have to be focused with your customers. यहाँ पे मैं माल भी ले रहा हूँ, माल आ भी रहा है, इन्वेंट्री हो रहा है, तो अगेन मेरा सफिशिएंट स्टॉक, मुझे मेरा सॉफ्टवेयर बढ़िया रिपोर्ट्स के साथ हर चीज दिखा रहा है, तो मैं मेरे परचेजेस में क्यों नहीं काम करूँ, उसका मैं भरपूर उपयोग इनका सॉफ्टवेयर का तभी ले पाऊंगा। तो अगेन ये purchase will be checked by 2 persons are not involved, the delivery boy in the process, 3 tick marks compulsory on the purchase bill, quality MRP and expiry. रीजन यही है कि जब चेकिंग होता है, पहले तो स्टॉक माल आ रहा है, माल लिखा है 10 बॉक्स सफोला गोल्ड आ गया, 10 बॉक्स दिख रहा है, ये 5 लीटर का 10 बॉक्स दिख रहा है, एक बॉक्स में 4 पीस है। अब मैं एक बॉक्स खोला, एक सैंपल निकाला, एमआरपी वगैरह वगैरह चेक हो गया सब। अब ये बॉक्स डायरेक्ट आपका आइदर कुछ शेल्फ में खाली है तो ड्राई है तो जाएगा, या फिर गोडाउन में जा रहा है। मैं बोलता हूँ कि चेकिंग शुड बी थॉरोली डन। अब एक एक बॉक्स में खोलने नहीं बोल रहा हूँ, सीधा कांटे में डालो, वजन करो, हुआ है। ये सब स्टडीज, ये सब पॉइंट्स कहाँ से है, ये प्रैक्टिकल हम जब फ्लोर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टोर्स के केस स्टडीज है, तो हर एक बॉक्स हो, गोली हो, ये वजन करके ये होना चाहिए। तो ये जो मिस्टेक्स है इनवर्ड्स लेने के टाइम पे, आपका इनवर्ड परफेक्ट रहना चाहिए। सेम आपका ऑर्डर कॉपी के हिसाब से ही माल आना चाहिए। जो भी ऑर्डर आपने दिया है वो क्रॉस चेक होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए ऑर्डर कॉपी के साथ, वो सब टैली करना है। एकदम सिंपल फॉर्मेट में है ये सब। पर्सन हु ऑथराइजेस द बिल, ओके। अभी माल आने के बाद आपका जो इन्वेंट्री बंदा जो करता है, परचेजेस करता है, वो बंदा ही अगर आपका बिल ऑथराइज कर रहा है
तो आपके लिए वो कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऑथराइजेशन जो बंदा कर रहा है दूसरे वो एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ आपका परचेजेस का प्रिंट आउट निकलना चाहिए। वो सिस्टम ऑलमोस्ट सब जगह बंद हो गया है। वो प्रिंट आउट निकल के वो आपके बिल के साथ अटैच होके आपके फाइल में टुडेज फाइल में आ जाना चाहिए कि क्या क्या मेरे पास बिल्स आए हैं, और वो फाइल्स में आपके प्रिंट आउट के साथ जो बंदा उसको चेक करता है वो चेक करे और उसके बाद वो ऑथराइजेशन पे जाए। आप देखेंगे ये प्रिंट आउट निकालेंगे तो उधर 3 कॉलम है, एंटर्ड बाय, चेक्ड बाय एंड ऑथराइज्ड बाय। ये सिग्नेचर जरूरी है। हम 2006-07 तक मेरे स्टोर में भी पूरा वो परफेक्टली चलता था, लेकिन धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं वहीं पे देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो सकता है। कुछ माल आ रहा है, अब बिल पढ़ने में भी गलती हो सकता है। ये गलती कहाँ मिला, अब चेकिंग में देख लिया हमने। आप देखेंगे कोलगेट का बिल जब आता है वो डजन में लिख के आता है, 6 डजन। अब 6 डजन में 6 पीस डाल दिया गया था। ये जब लेने वाले ने तो 6 ले लिया, डिलीवरी वाला निकल गया अपना बाहर। प्लस पॉइंट यही था कि हम रेंज में 3 दुकान में और नेक्स्ट दुकान तक जाते रहते, ये चीज आ गया एंट्री में ले लिया तो ध्यान में आया कि ये 6 डजन है और 6 पीस नहीं। तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, अब एंट्री हो गया ये ध्यान में नहीं आता था तो सीधा आपका कितना बड़ा डिफरेंस स्टॉक में दिखना चालू हो जाता। तो इट हैज टू बी वेरी माइन्यूटली मॉनिटर्ड, और ये आपका होना चाहिए ऑथराइजेशन कोई सुपरवाइजर या मैनेजर। ये भी आपका there is no need for a separate godown if the organization has only one branch. Retailer having chain of stores is advisable. Have centralized purchase with decentralized delivery. ये बहुत सा चीज स्टोर्स के लिए डायरेक्ट सप्लाई आपका लॉजिस्टिक्स के लिए काम आए, और सिक्योरिटी स्टाफ मस्ट चेक द एम्प्टी कार्ड। ये पॉइंट पे मैं अंकुर भाई का ही याद आता है मुझे। लास्ट 2024 में मेरे सब क्लाइंट्स के लेके मैं इनके पास गया, इनके कुछ स्टोर्स देखे, और ये सिस्टम इनके यहाँ देखने के बाद क्या सिस्टम था, वो पूरा एक ब्लॉक अलग से बनाए हैं, वो पुट्ठा पूरा फोल्ड करके उसमें डाल रहे हैं, बराबर। और वो पूरा जो लॉकिंग में रहता है वो एक ही बार जब आपका कोई आता है बंगाल वाला है उसको देना है तब खुलता है। सो ये सब पॉइंट्स हमें सर ने दिए हैं और मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी स्टाफ और एग्जिट डोर मस्ट चेक बैक क्वांटिटी रिटर्न बाय कैशियर, ओरिजिनल डुप्लीकेट बिल है क्या। अगेन बाहर जब कुछ जा रहा है तो ये डुप्लीकेट बिल का भी एक बड़ा केस स्टडी हो सकता है। आगे भागेंगे। Cashier should have only permission of billing for duplicate bill, credit note, discount, etc. Power must be head cashier, supervisor or manager. यहाँ पे निखिल है क्या? निखिल पुरुषोत्तम कल था। केस स्टडी और अच्छा केस स्टडी है। लातूर का स्टोर कल तक तो था, शायद निकल गया। सफोला 15 लीटर का कस्टमर बिल बनाया। मैं जस्ट इवनिंग में पहुंचा, नेक्स्ट डे आई वाज सपोज्ड टू हैव सेशन देयर। तो बिल बन चुका है, स्कैनिंग हुआ है, कस्टमर बाहर जाने के टाइम पे बिल आया नहीं है बाहर। तो कैशियर बोला कि बिल प्रिंटर खराब है, और वो माल लेके निकल गया। उसको सिक्योरिटी को बोला जाने। वही दिन मैं उनके ऑफिस में बैठे, हम लोग ऐसे ही थोड़ा गप्पा, क्या एक दिमाग में आया, बोला एक बार सफोला का कोई स्टॉक चेक करो। तो 39 जाके देखे स्टॉक लिखा है, बोला एक बार चेक कर फ्लोर पे, और आज कितना सफोला बिका वो दिन, कुछ नहीं दिखा, नो बिल, कुछ नहीं। तो अगेन उसको फिर हमने इसको बोला अभी कुछ पूछना नहीं है इसको, इसके ऊपर तो पूरा एक वॉच रखिए, टाइम दो, क्या होता है देखिए।
आफ्टर 6 days पुरुष ये निखिल कॉल किया मुझे, सर अब आप आ सकते हो क्या? बोला मैं क्या करूँगा, नहीं ये तो बहुत बड़ा काम कर गया अपने पास। बोला मैं आके करूँ क्या? मैं बोला मुझे पापा मारेंगे। मैं बोला मारने दे, मारना ही चाहिए, तेरे को तू इतना होशियार है, तेरे को सब कुछ मालूम है, एंड इज वेरी स्मार्ट, और आप सब भी स्मार्ट है, आप सबको ये सब मालूम है, लेकिन हम नहीं करते। 856 रोज देखना बहुत जो बोला है नहीं देखते, और एक्चुअली वो बहुत बड़ा ये, अब वही चीज अगर ये सब फॉलो होता पॉइंट तो ये नहीं होता। तो ये जो भी गाइडलाइंस है या जो एसओपीज हम दे रहे कर रहे, ये टू द एक्सटेंट टू बी फॉलो। Quite clear है, each and every staff must be checked by security staff when an employee exits the store. Same अभी जैसे बोलते बोलते और याद आ गया, मेरे खुद के ऑफिस के टेबल के अंदर मेरे पास कम से कम 25 फेयर एंड लवली के खाली बॉक्स पड़े, और हर वीक में एक बॉक्स ऐड होता है। अब मिलेगा कहां से? तो सीसीटीवी थोड़ी हमको ढूंढ के दे देगा। तो इसके भी कुछ टेक्निक्स हैं, और महेश भाई है यहाँ पे। महेश भाई आपको याद होगा तो भी शाहपुर का ड्राई फ्रूट अपन स्टोर ओपनिंग के बाद ही दूसरे दिन भी आपके पास एक ड्राई फ्रूट में कुछ खजूर आ गया, राइट? इतना ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है कि डेली बेस पे ड्राई फ्रूट्स का, कॉस्मेटिक मसाला का स्टॉक चेक होता है, आज भी होता है। 50 का आंकड़ा आने वाला है, हर एक स्टोर का आज भी होता है। तो अगर यहाँ पे हो सकता है तो हमारे एक एक स्टोर में, दो स्टोर में आप क्यों नहीं कर सकते? कॉस्टली मसाला हम यस कुछ भी या फ्रीक्वेंट स्टॉक टेक्स भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये रिपोर्ट्स आपको 154 हुआ या आगे के जो आपका पार्शियल स्टॉक टेक है, ये सब थोड़ा एक्चुअली देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपका जो मिसमैचेस हो रहा है, सही में मेरा शॉर्टेज, मेरा जो कचरा है नीचे जा रहा है तो कितना है, हम एक रेशियो बना के रख दिए, लेकिन एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ रेशियो इफ इट इज एन ओनर मैनेज सुपरमार्केट, मैं खुद उधर हूँ, तो ये इट शुड नॉट बी मोर देन 0.1 0.2, बराबर बोल रहा हूँ भाई? क्योंकि अब जब कैलकुलेट करोगे ये शॉर्टेज में तो एक स्टाफ और रख लोगे आप, तो शॉर्टेज कंट्रोल करना है। मैनेजर्स मस्ट वॉच, नो कैशियर विल शेयर देयर पासवर्ड्स, ओके? होम डिलीवरी रजिस्टर, होम डिलीवरी शुड बी योर बिगेस्ट यूएसपी, सबसे बड़ा यूएसपी आज के तारीख में मैं बताऊँ, ये आपका होम डिलीवरी होना चाहिए। मेक कस्टमर को आदत लगा दो, जो खुद लेके भी जा रहा है ना, सर मैडम पहुंचा देंगे, आप क्यों लेके जा रहे हो इसको? तो होम डिलीवरी आपका बहुत बड़ा यूएसपी रहे होगा, है और आगे भी रहेगा। कस्टमर को मिक्स लेजी कर दो भाई, चलो अपना में ही जाना है, सब कुछ हो जाता है, घर पे सामान आ जाता है। ये होम डिलीवरी अगेन देयर शुड बी अ रजिस्टर, क्या क्या जा रहा है, किस एरिया में जा रहा है, ये ट्रैक होना चाहिए। शायद यू विल गेट अ बेटर, इसमें सॉफ्टवेयर से भी आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा, वो भी मॉडल है अपने पास, बराबर? ओके, एंड रैंडमली, अच्छा ये रैंडम होम डिलीवरी बिल्स टू बी चेक, एसक्यूज एंड रेट्स टू बी चेक बिल्स। अब हमारा नॉर्मल बिलिंग में तो मैं थोड़ी कस्टमर को रुका के कुछ चेक कर सकता हूँ। आई गेट अ चांस, अगर मेरे पास होम डिलीवरी आया तो मैं वहाँ पे 2 बंदा बिठाया, भाई बिल और सामान चेक कर ले। जो काउंटर ओवर द काउंटर जा रहा है, एटलीस्ट जो पीछे मेरा बंदा खड़ा है, ही काउंट्स कितना प्रोडक्ट स्कैन हो रहा है, वो टैली कर ले, बिल में 25 आइटम गया, 25 होके गया, राइट? तो ये होम डिलीवरी
गलती से रेट गलत लग जाए, कुछ फ्री का आइटम देना भूल जाए एंड सो ऑन। नेक्स्ट, अभी हमने जो बोला रेगुलर स्टॉक टेकिंग पे वही पार्ट है, नो सेल रिपोर्ट ऑलरेडी डन। नेक्स्ट, ओके, दिस अगेन 130 ब्यूटीफुल रिपोर्ट है आपका, ये भी एक बार दिखाना है। और आफ्टर स्टॉक टेकिंग आफ्टर मंथ इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द एवरेज that there is a shortage, its ratio sales should be worked out, reasons of shortage or leakage should be ascertained and necessary remedial measures should be done. That's it. वही है कि your shortage should not be more than 0.1, 0.2. Forget the ratio जो हम कर रहे हैं।